क्रिकेट में आजकल वो टर्म नहीं यूज होता, इतना ज्यादा लोग कमेंटेटर्स और जो क्रिकेट पेजेस होते हैं बोलते हैं ब्रेन फेड मोमेंट। तो ऐसा ही एक ब्रेन फेड मोमेंट ना, ये बिल्कुल आखिरी ओवर में मुंबई इंडियंस और गुजरात टाइटंस के मैच में मुंबई इंडियंस की तरफ से देखा गया। क्योंकि इस बात का कोई लॉजिक नहीं है भाई, जिस गेम में इतने अप्स एंड डाउन्स थे, कभी मुंबई गेम में आगे थी, कभी गुजरात गेम में आगे थी, जिस गेम में मुंबई ने वो गेम को बॉस कर लिया था, अब आपको 2 ओवर में 24 रन डिफेंड करने हैं, बारिश आ गई, डीएलएस मेथड से आप ही गेम को जीत रहे हैं, पर किसी वजह से अब गेम कंप्लीट होगा भाई, बारिश वापस रुक गई, 1 ओवर आपको डालने आना है, 15 रन आपको डिफेंड करने हैं उस ओवर में, जब गुजरात के अच्छे खासे बैटर वहां पर अभी भी बचे हैं, एक राहुल तेवतिया उनके सर्टिफाइड फिनिशर, दूसरे क्वेटजे जिनकी हिटिंग एबिलिटीज के बारे में सब जानते हैं, उन्होंने साउथ अफ्रीका से खेलते हुए भी इंडिया के अगेंस्ट रन बना दिए थे, तो सबको पता था कि जेराल्ड क्वेटजे में वो हिटिंग एबिलिटी है, वो लंबे छक्के मार सकते हैं। वहां ये बात समझ ही नहीं आ रही यार कि कैसे हार्दिक पांड्या वो ओवर, आखिरी ओवर खुद डालने नहीं आए जब 15 रन बचाने हैं। मतलब कप्तान रोहित शर्मा थे T20 वर्ल्ड कप फाइनल में, आखिरी ओवर के लिए वो हार्दिक पांड्या को बैक कर रहे हैं, पर अब मुंबई इंडियंस के लिए जब कप्तान हार्दिक पांड्या खुद हैं, तो वो 15 रन डिफेंड करने के लिए अपने आप को कैसे बैक नहीं कर सकते। मतलब दीपक चाहर अगर इस टीम के खुद भी कप्तान होते ना, तो वो अपने आप को खुद बैक नहीं करते, वो कहते हार्दिक यार तेरे ओवर बचे हैं तो तू डालना ही ओवर। और इस बात का कोई लॉजिक नहीं है कि हार्दिक पांड्या का दिन अच्छा नहीं जा रहा था, 18 रन वो उसी दिन एक ओवर में कंसीड कर चुके थे, तो क्या हो गया यार, 2 घंटे हो चुके थे उस बात को, 2 आपको उसके बाद बारिश के ब्रेक मिल गए, इतने ओवर हो गए गेम में, तब आप पीछे थे, आपके ओवर की वजह से ही चलो थोड़े पीछे हो गए थे, उसके बाद गेम में आप वापस आ गए, आपकी कप्तानी थी, आपकी टीम की बॉलिंग थी, आपकी टीम ने वो कॉन्फिडेंस जनरेट किया था, गेम में आपको वापस आगे लेकर आए थे, तो अब 15 रन डिफेंड करने के लिए हार्दिक पांड्या खुद आए ना यार। दीपक चाहर नए बॉल के बॉलर है, पावर प्ले स्पेशलिस्ट हैं, उनको तो कोई मिडिल ओवर्स में भी 1 ओवर डलवाने को छोड़ देता है कि चलो कोई छठा बॉलर है तो उससे उनका बचा हुआ 1 ओवर कंप्लीट करा लो, पर दीपक चाहर के पावर प्ले में 3 ओवर करा के उनकी छुट्टी कर दो, उनसे आप डेथ ओवर्स में आखिरी ओवर करवाने आ रहे हो। और वो दिख रहा था दीपक चाहर के चेहरे पे कि भाई वो इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे वो ओवर डालने के लिए, उनका 15 कदम का उनका रनअप है, उनकी कोई खास स्पीड नहीं है, मतलब वो वाला फैक्टर नहीं है ना कि आप एक उनको डेथ ओवर स्पेशलिस्ट बोल सकते हो। फिर भी दीपक चाहर ने यॉर्कर्स नेल करने की अच्छी खासी कोशिश करी, कोई ऐसी खास प्रॉब्लम नहीं थी, पर अब जब आपने आखिरी बॉल तक गेम को आप ले गए, पहले तो वहां नो बॉल डाल दिया, नो बॉल डालने का कोई लॉजिक है इस टाइम पे, मतलब ये तो एक्चुअली एक क्राइम था। हार्दिक पांड्या ने जो पहले नो बॉल्स डाली अपने ओवर में, वो सब चलो आप जाने भी दोगे, दिक्कत वहां भी हुई थी, उधर भी एक शुभमन गिल ने 6 लगा के डीएलएस में वो आगे ले गए थे, पर अभी भी आपने आखिरी ओवर में आप एक नो बॉल डाल रहे हो यार, ये तो सच में एक क्राइम है। पर चलो आप आखिरी बॉल तक भी गेम को ले आए, आपने एक बहुत अच्छी सरप्राइज बाउंसर डाली, क्वेटजे को उनको आउट किया और आखिरी बॉल तक आप गेम को लेकर आए। अब आखिरी बॉल जब आपने डाल दी तो वो शॉट लग गया बैटर का, तो स्टंप्स पे आना भी तो दीपक चाहर का ही काम था। अब मैं मान सकता हूं कि ठीक है यार, एक बॉलर अपने फॉलो थ्रू में था और दीपक चाहर आखिरी ओवर करने में इतने जाने भी नहीं जाते, तो कोई बात नहीं, आपके दिमाग में वो बात नहीं आई, आपकी गेम अवेयरनेस उस टाइम पे क्लिक नहीं करी, आप नहीं पहुंच पाए विकेट्स तक। तो सूर्य कुमार यादव जो कवर्स पे खड़े थे वहां पर, उनके पास क्या इतना टाइम नहीं था, क्योंकि वो सर्कल में भी बिल्कुल डीप नहीं थे, सर्कल में भी वो 45 पे थे, तो आपके पास क्या इतना टाइम नहीं था कि जितनी देर में बैटर ने सामने शॉट मारा, आपको दिख रहा है कि चौका तो गया नहीं है, 1 रन के लिए आ रहा है, दीपक चाहर वापस विकेट तक नहीं पहुंच पाए, तो सूर्य कुमार यादव वहां तक पहले पहुंच जाए, मतलब बैटर ने शॉट मारा, हार्दिक पांड्या ने शॉट, जब तक उनके पास बॉल पहुंची हार्दिक पांड्या ने कलेक्ट करी, थ्रो करी, इतनी देर में तो सूर्य कुमार यादव खुद भी 2 रन भाग जाते, इतना टाइम था उनके पास, पर वो नहीं आए। तो मुंबई इंडियंस ये गेम को सुपर जीत सकती थी, जीतना चाहिए भी था, अगर हार्दिक पांड्या ओवर डालते तो बहुत कुछ इस गेम में बदल जाता, बट आपने दीपक चाहर को दिया, वो एक बात आपकी गलत थी। आखिरी बॉल तक आप मैच लेकर गए, गेम को बचा सकते थे, जीत नहीं सकते थे, तो सुपर ओवर तो आपको फोर्स करना ही चाहिए था। वहां पर वो ओवरऑल उनके 3-4 खिलाड़ी जो अंदर सर्कल में थे, उन सबकी तरफ से वो ब्रेन फेड मोमेंट था, जो मुंबई ने, हमने देखा कि उन लोगों को समझ ही नहीं आया भाई हमारे साथ एंड में क्या हो गया। क्योंकि अब मुंबई को आने वाले गेम्स में दिक्कत जरूर होने वाली है, दिक्कत मुंबई को ऐसी होने वाली है कि अब मुंबई इंडियंस के 2 मैच बचे हैं, एक पंजाब किंग्स से खेलना है, एक दिल्ली कैपिटल से खेलना है। पंजाब किंग्स से वो धर्मशाला में जाके खेलेंगे और पंजाब अच्छी खासी फॉर्म में है, वो तो जो भी चेंजेस कर रहे हैं, कभी स्टोइनिस को खिला रहे हैं, नहीं खिला रहे तब भी जीत रहे हैं, श्रेयस अय्यर की पोजीशन पे जॉश इंग्लिश आ रहे हैं, 200 के स्ट्राइक रेट से 30 रन बना रहे हैं, अच्छा खासा एक इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो पंजाब की टीम मुंबई से ज्यादा सॉर्टेड लग रही है, जबकि मुंबई की तो ये अभी विनिंग स्ट्रीक थी, तो विनिंग स्ट्रीक में ना वो लॉ ऑफ एवरेजेस काम आ जाता है यार। आप 6 मैच लगातार जीत गए, 7वां जीतना पॉसिबल है, बट ठीक है, अगर आप हार गए तो कोई आपको ब्लेम नहीं करेगा। पर पंजाब के लिए सीजन उतार चढ़ाव से भरा हुआ रहा है, तो उनको पता है क्या उनके लिए काम कर रहा है, क्या उनके लिए काम नहीं कर रहा है। तो पर्सनली मेरे को लगता है पंजाब ज्यादा कॉन्फिडेंट होगी, और गलती से अगर पंजाब ने मुंबई को हरा दिया, और उसके बाद आज जब आप ये वीडियो देख रहे होगे, तो आज शाम को ही मैच दिल्ली और मुंबई का, पंजाब का भी है, दिल्ली और पंजाब का, और अगर पंजाब ने वो भी जीत लिया तो दिल्ली भी बैकफुट पे चली जाएगी। फिर एक गेम पे आते हैं 15 मई को,
वो है मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स वानखेड़े में। और वहां पर फिर जो जीतेगा या जो हारेगा वो बाहर हो जाएगा, जो जीतेगा वो प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई कर जाएगा, वो एक वर्चुअल क्वालिफायर बन जाएगा। और मुंबई इस पोजीशन में आती ही नहीं दो रीजंस की वजह से। अगर शुरू के अपने वो गेम्स नहीं हारती, पर अब वो तो रात गई बात गई, इतने गेम्स थे, वो तो इतनी गलतियां थी, किसी के रन नहीं थे, परफॉर्मेंस बेकार थी, तो आप नहीं जीत रहे थे। सबने अपनी फॉर्म को पिक किया, जसप्रीत बुमराह हो, रोहित शर्मा हो, तिलक वर्मा हो, हार्दिक पांड्या हो, सबने कलेक्टिवली परफॉर्म किया। करण शर्मा और सेंटनर बहुत अच्छे पॉजिटिव थे, ट्रेंट बोल्ट भी विकेट लेनी शुरू कर दी थी, तो मुंबई के लिए चीजें काम कर रही थी। तो मुंबई अब वो गेम्स जीत रही थी लगातार। अब ये वाला गेम जो ये हार गए यहां पर, ये गुजरात से, जो बिल्कुल अभी हमने बात करी कि कैसे और किन पोजीशंस पे वो जाकर वो जीत सकते थे, बट गेम उनके हाथ से फाइनली निकल ही गया। तो ये दो चीजें मुंबई को बाद में आके बहुत ज्यादा रिग्रेट शायद वो कर सकती है, क्योंकि अब ये दोनों गेम्स मुंबई के लिए बिल्कुल डू और डाई टाइप हो जाएंगे, क्योंकि दोनों जीतेंगे तो टॉप 2 फिनिश पक्की है, बट अगर एक भी जीता और एक हार गए तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हो सकती है। मुंबई को भी वैसे अगर कोई टीम हरा सकती थी तो ये गुजरात की कंप्लीट टीम ही हरा सकती थी। जबकि मैच शुरू हुआ तो ऐसा लग रहा था गुजरात तो मैच में है ही नहीं, क्योंकि वो शुरू में साई सुदर्शन ने कैच पकड़ा, उसी ओवर में कैच गिरा भी दिया, साई किशोर ने भी एक कैच छोड़ दिया, मोहम्मद सिराज ने भी एक कैच छोड़ दिया। पावर प्ले में आपने मुंबई के 2 बैटर तो आउट कर दिए, पर आपने 3 कैच छोड़ दिए। और 3 कैच छोड़ने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप अब ये डर में खेल रहे हो कि यार पता नहीं सामने वाले बैटर्स रन बना दें या पता नहीं अब क्या होगा। ठीक है, मुंबई से किसी ने कोई खास रन नहीं बनाए, मुंबई की बैटिंग का भी ये कंप्लीट फेलियर था, क्योंकि टॉप ऑर्डर में रायन रिकल्टन पहले ओवर में आउट, रोहित शर्मा कोई खास रन बनाकर नहीं बना पाए, वो भी जल्दी आउट हो गए शायद 7 रन पे। और उसके बाद सूर्य कुमार यादव अपनी बेस्ट फॉर्म में नहीं थे, उन्होंने भी अपने रन बना दिए, जो 30 के आसपास रन बनाए, बट वो उनकी प्राइम और बेस्ट फॉर्म में वाले रन नहीं आए थे, कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। उसके बाद नीचे तो हार्दिक पांड्या हो, तिलक वर्मा हो, किसी के कोई खास रन आए नहीं। और यही तो कलेक्टिव स्ट्रेंथ रही है ना गुजरात की, कि आप उनका बॉलिंग कार्ड अभी भी जाके देख लो तो सबके नाम के आगे एक एक विकेट मिनिमम जरूर है। अगर शुभमन गिल को इस गेम में स्लो स्टार्ट मिला था, क्योंकि साई सुदर्शन इस बार पहली बार इतने गेम्स में सिंगल डिजिट्स में आउट हो गए, तो शुभमन गिल को पता था कि कोई बड़ा टारगेट चेस करने तो जा नहीं रहे हैं, आराम से वो अपनी चेस को लीड करते रहे। जितना उन्होंने रन बॉल वाली इनिंग्स खेल रहे थे, चेस कर रहे थे, तो हमेशा गेम में टीम को बना के ही रखा। उसके बाद जब आपके मेन खिलाड़ी रदरफोर्ड आए तो उन्होंने 200 के स्ट्राइक रेट से बना दिए ना रन, क्योंकि जब तक रदरफोर्ड बैटिंग करने आए थे तब तक गुजरात टाइटंस पीछे थी डीएलएस स्कोर के हिसाब से, और वहां पर रदरफोर्ड ने तेज रन बनाए तो गुजरात डीएलएस में आगे आ गई। एक बार डीएलएस में आगे आ गई, बारिश हुई, गेम के लिए सब बाहर चले गए, तो गुजरात वो गेम वहां से जीत जाती अगर गेम कंप्लीट नहीं होता, बट गेम में आप वापस आए। वहां से फिर विकेटें गिरनी शुरू हुई, तो अब सबको तो ये लग रहा होगा कि अरे शुभमन गिल आउट, जॉस बटलर आउट, रदरफोर्ड भी शुभमन गिल के बाद जस्ट आउट हो गए। तो अब देखते हैं कि गुजरात का मिडिल ऑर्डर बचे हुए 5 ओवर में गेम निकाल पाता है या नहीं निकाल पाता। बिल्कुल निकाल दिया भाई गुजरात के बचे हुए वो 5 ओवर में उनके मिडिल ऑर्डर ने भी गेम, क्योंकि फैक्ट यही है कि अगर ये गेम जो 2 ओवर अगर जो होना था कि 2 ओवर में 24 रन चाहिए थे, वो कंप्लीट नहीं कराया, पर 1 ओवर में 15 रन आपको मिल गए बारिश की वजह से। अगर वो 2 ओवर में 24 रन भी चाहिए होते तब भी ये गेम गुजरात टाइटंस ही जीतती, क्योंकि 1 ओवर अगर दीपक चाहर ने किया उसमें ही उन्होंने ये 15 रन तो इतने आराम से कंसीड कर लिए, तो अगला ओवर हार्दिक पांड्या डालते, आप ये भी बोल सकते हो कि 9 रन तो शायद वो भी कंसीड कर लेते। हाँ, पर मेरे को ऐसा लगता है हार्दिक पांड्या 15 रन शायद नहीं कंसीड करते। कहीं ना कहीं वो एक्सपीरियंस काम आता है, कप्तान की इंस्टिंक्ट्स काम आती है, और वहां हार्दिक पांड्या को अपने आप को बैक करना चाहिए था, क्योंकि एक बार जब बारिश के बाद मुंबई इंडियंस को दिख गया था कि यार अब हमें 2 ओवर नहीं डालने जाके सिर्फ 1 डालना है, तो अच्छा हुआ हमारे साथ, क्योंकि दीपक चाहर से अब बॉलिंग कराने की जरूरत ही नहीं है। 1 ओवर आराम से आके हार्दिक पांड्या डालेंगे और मुंबई को गेम जिता देंगे, बट उन्होंने ऐसा किया नहीं, बॉलिंग दीपक चाहर को ही दी। गुजरात के लिए जो गेम अप्स एंड डाउन से भरा हुआ था, उन्होंने अपनी नर्व्स को होल्ड करके रखा और किसी ना किसी तरह बस ओवर द लाइन ले जाके गुजरात को टॉप 2 में पहुंचा दिया। और अब यहां से क्वालिफिकेशन गुजरात के लिए लगभग पक्की ही हो गई है, और टॉप 2 में भी शायद पक्की हो गई है। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, नीचे कमेंट करके आप बताना आपके हिसाब से वो आखिरी ओवर किसको डालना चाहिए था। और पॉइंट्स टेबल इतनी इंटरेस्टिंग हो गई है, तो अपनी टॉप 4 टीम्स जो आपको लगता है क्वालिफाई करेंगी वो भी नीचे कमेंट्स में बता देना। चैनल अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हर गेम के बाद आके आपको कंटेंट देता ही रहूंगा, क्योंकि अभी तो बहुत क्रिकेट और बहुत बातें बाकी हैं।